नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आप सभी के सामने एक बार पुनः बिना पढ़ी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो है रीजनिंग का काउंटिंग फिगर। जहाँ अपन ने रीजनिंग काउंटिंग फिगर छोड़ा था वहीं से आगे स्टार्ट, यानी अल्टरनेट करते रहेंगे, एक दिन रीजनिंग एक दिन मैथ स्टार्ट। ठीक है। हाँ, हो जाएगा, वो साथ साथ में चलता रहेगा। कह रहे हैं कि एडवांस करूंगा, मैं स्टार्ट करूंगा तो टाइम लगेगा, एक बार रुको। तो अपन स्टार्ट करते हैं जहां पे अपन ने रीजनिंग छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, है ना। जहां पे छोड़ा वहीं से स्टार्ट करेंगे। देखो, अपन ने काउंटिंग फिगर के अंदर दो ही तरीके पढ़े हैं मैंने। एक तरीका तो कौन सा पढ़ा, रिकॉल कर देता हूं, जो अपन ने पढ़ा उसको रिकॉल कर देता हूं। पहला तरीका क्या था? पहला तरीका था कि त्रिभुज दे देगा और उस त्रिभुज के अंदर आपको लाइन दे देगा। दिखा दे रहा है? नहीं दे रहा, दिखा। चलो इसको करते रहो। अब दिखा दे रहा है? चलो, पहला तरीका क्या था कि हमें लाइन दे देगा त्रिभुज के अंदर, एक तरीका ये था। दूसरा तरीका हमने पढ़ा था कि लाइन दे दी और उस लाइनिंग के अंदर ये पोर्शन डिवाइड कर दिया। ठीक है। तीसरा तरीका क्या था? लाइनिंग दे दी और उस लाइनिंग को एक ही सिर से अलग अलग कर, ये तरीका था। इस तरीके के अंदर अपन ने क्या किया था? 1 2 3 4 काउंटिंग की थी ना, काउंटिंग तो की थी, काउंटिंग की थी टोटल, इनको ऐड कर दो, कितना है? 10। इसके अंदर भी तो वही तरीका था, टोटल ऐड करेंगे 10। कितने पार्ट में बन रहा है? 1 2 3, 3 पार्ट में बन रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 30 निकलता है। यही तो किया था। जस्ट इसके अंदर क्या करना है, यहाँ पे ये डिवाइड बीच में नहीं हो रहा, ध्यान रखना। इसका तरीका क्या था? 1 2 3 4, आपको नंबरिंग लिखनी थी 1 2 3 4 लिखनी थी। यहाँ पे दो लाइनें जा रही, दो बार बढ़ाते हुए लिखो, दो बार बढ़ाते हुए लिखो, यानी नंबर को कंटिन्यूअस अगला नंबर बढ़ाओ। एक बार बढ़ा दिया, नेक्स्ट टाइम और बढ़ाते हैं इस चीज को, ये लो बढ़ाते हैं। इनको ऐड करके लिख दो, टोटल कितना हो? 10। इनको ऐड कर दो, 5 4 9 10 11 12 13 14। ठीक है। इनको ऐड कर दो, 6 4 10 15 3 18। करेक्ट है। अब इनको ऐड कर दो, 8 4 12 3 4 42। टोटल कितना होगा? 42। यही तरीके अपन ने पढ़े थे, दो तरीके थे, हम दो तरीकों का अपन ने पढ़ा था। ठीक है। अब आगे लेके चलते हैं नेक्स्ट तरीके के। ये तो अपन ने पहले क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। अब दूसरा तरीका क्या है, उस तरीके को देखो। आपको त्रिभुज दिखा दे रहा है? ठीक है। आपको त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दिखा, नेक्स्ट आपको त्रिभुज में एक त्रिभुज दिखा, फिर त्रिभुज में दूसरा त्रिभुज दिखा दे रहा है। नेक्स्ट त्रिभुज दिखा दे रहा है? नहीं दे रहा, यहां पर बना देते। अब दिखा दे रहा है? ठीक है। यहाँ एक त्रिभुज बनाया, यहाँ दो त्रिभुज और इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज, ये दिखा दे रहा है? एक और बनाते हैं, दिखा दे रहा है? इसमें एक त्रिभुज बना दो, फिर एक त्रिभुज और बना दो, फिर एक त्रिभुज और बना दो, फिर एक त्रिभुज और बना दो। दिखा दे रहा है? ठीक है। पहले इनको सोल्व करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। देखो, इसमें तो हर कोई बता देगा कितने त्रिभुज, एक ही त्रिभुज दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे एक। इसमें कितने दिखाई दे रहे हैं? आप कहोगे एक दिखाई दे रहा है, दो दिखाई दे रहा है, तीन दिखाई दे रहा है, चार दिखाई दे रहा है, एक बड़े वाला दिखाई दे रहा है, 5। टोटल कितने दिखाई दे रहे हैं? 5। करने का तरीका क्या है इसको? करने का तरीका ये है, जब कभी भी त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज आ जाता है, जब कभी भी त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज आ जाता है तो 4 नए त्रिभुज बनते हैं। इसमें टोटल काउंटिंग की तो टोटल 5 बने,
एक तो ऑलरेडी था, एक त्रिभुज और आया, इसी वजह से टोटल 5 हुए, यानी कि एक नया त्रिभुज आया, उसने 4 नए त्रिभुज का निर्माण किया। यानी कि जैसे ही त्रिभुज के अंदर एक नया त्रिभुज आ जाता है तो त्रिभुज कितने हो जाएंगे? 4। यानी कि त्रिभुज के अंदर एक तो था ही था, अब त्रिभुज में एक नया त्रिभुज आ गया तो 4 नए त्रिभुज बन जाएंगे, तो टोटल 5। सेम प्रोसेस यहाँ पे, एक तो त्रिभुज था ही था, उसमें एक त्रिभुज आ गया तो 4, उसमें एक और आ गया एक बार 4 और लिख दो, टोटल कितने? आई बात समझ में? यहाँ पे सेम प्रोसेस, त्रिभुज एक तो था ही था, इसमें एक आ गया, फिर उसमें एक और आ गया, फिर उसमें एक और आ गया, टोटल कितने? 3 त्रिभुज नए आ रहे हैं, तो 3 त्रिभुज नए आ रहे हैं तो 4 3 बार 4 4 4 4, बड़े वाले के 4, अंदर वाले के 4 और उसके अंदर एक और है उसके लिए 4, तो 4 3 12 और 1 13, टोटल कितने हैं? 3। आ रही मेरी बात समझ? कोई डाउट? ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पे एक तो दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुज, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 4 नए त्रिभुज आए, यानी कि 4 बार में 4 लिख दूंगा, 4 चौक 16 और 1 17, टोटल कितने में? 17। तो डाउट, यानी कि एक त्रिभुज के अंदर जैसे ही अपन कह देते हैं एक नया त्रिभुज आ गया तो 4 नए त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। आ रही मेरी बात समझ में? इसमें किसी को डाउट? एक त्रिभुज में जैसे ही एक नया त्रिभुज आता है तो 4 नए त्रिभुज बनते हैं। कोई डाउट? कर दो रफ। ओके, करें रफ। यानी कि ये चीज तो पता लगी कि एक त्रिभुज में एक नया त्रिभुज आता है तो 4 बनते हैं, और त्रिभुज में अगर त्रिभुज 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 ऐसे बनते हैं 5 नए त्रिभुज बन जाते हैं अंदर ही अंदर, तो 5 बार 4 यानी 5 चौक 20 करना है, मल्टीप्लाई कर देना। अब इसी जो बता रहा था इसी को हम आगे लेते चलते, जैसे ये अब मैंने कहा यहां से एक लाइन खींची, यहां से एक लाइन खींची, यहां से एक लाइन खींची, इसमें एक त्रिभुज और बनाया, यहां से लाइन खींची, यहां से लाइन खींची और यहां से दिखाई दे रहा ना? ये नहीं दिखाई दे रहा, ये अब दिखाई दे रहा? मैं आपसे पूछूं अगर कितने त्रिभुज इसके अंदर, तो आपका काम क्या होगा कि सर एक बड़ा वाला त्रिभुज, उस त्रिभुज के अंदर एक ये त्रिभुज आ गया, उसके अंदर दो नए त्रिभुज आ गए, दो नए त्रिभुज आ गए तो 4 + 4 करूंगा, इसमें किसी को डाउट नहीं लगेगा। यहाँ पे काउंटिंग करूंगा तो आपको पता है अच्छी तरीके से, जब भी ऐसी फॉर्म बनती है तो आप 1 और 2 टोटल क्या लिखते हो? 3 लिखते हो, टोटल नहीं दिखाई दे रहा है ये, अब दिखाई दे रहा है? जैसे ही आप ऐसे शेप दिखाई देती है तो आप इसके अंदर 1 और 2 लिखते हो, टोटल क्या करते हो? 3। इसका मतलब जैसे ये शेप दिखाई देती है तो आप 3 तो लिखोगे, तो यहाँ पे 3 तो है, 3 कौन कौन से? एक ये वाला है, एक ये वाला, एक बड़ा वाला, तो बड़ा वाला तो ऑलरेडी 4 में काउंटिंग कर चुका ना, ये जो 4 आए थे वो 4 कौन से थे? ये बड़ा वाला, फिर इधर बड़े वाला, फिर इधर बड़े वाला, ये तो आया था, तो 4 में काउंटिंग कर चुका हूं बड़े वाले को, इसका मतलब इस बड़े वाले को काउंटिंग कर चुका हूं, तो यहाँ पर मैं 1 2 3 नहीं लिखूंगा, एक कम कर दो उसमें से, कितना लिखूंगा? 2 इसमें, इसी में भी 2, इसमें भी 2, तो 2 2 4 2 6 6 ये बन गए। सेम प्रोसेस अंदर की तरफ, अंदर भी 1 2 टोटल 3 दिखाई दे रहे हैं, ये देखो ये वाला 1 2 टोटल 3 दिखाई दे रहे हैं, तो 3 होंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी अपन ने बड़ा वाला काउंट कर चुके इस 4 के अंदर, तो बड़ा वाला काउंट कर चुके 4 में, तो 3 होते, एक कम कर दो, एक कम करूंगा तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, टोटल कितने हो जाएंगे? 6 और बन जाएंगे। आ रही मेरी बात समझ में? तो 6 4 10, 6 4 10 टोटल हो गए 21। इसमें कोई डाउट? और करवाता हूँ इसी पैटर्न के क्वेश्चन और करवाता हूँ, आप वेट करो। देखो मैंने कहा ये दिखाई दे रहा ना, अब इसमें मैंने कहा एक त्रिभुज बना, 2 त्रिभुज बना और 3 त्रिभुज, 3 त्रिभुज बन गए। 3 त्रिभुज बने तो मैं क्या लिखूंगा? 1 + 1 2 3 त्रिभुज बन रहे नए, तो 4 4 3 बार लिखूंगा, तो सीधे 4 के 12 लिख दूं, क्योंकि 4 बार मुझे 3 बार लिखना पड़ेगा, 4 4 4 तो डायरेक्ट में 12 लिख दूं। अब मुझे बताओ इन 12 में ये शामिल हो चुका ना, ये शामिल हुआ ना, तो अब मैं क्या करूं? देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 1, ये त्रिभुज। तो अब देखो क्या करेंगे, आपकी काउंटिंग वही है,
1 2 3 4 टोटल कितने 10, टोटल कितने 10, लिखने कितने 9, एक कम करना है क्योंकि ऑलरेडी इसको ले चुका बड़े वाले, तो इसमें कितने लिखूंगा 9, 1 2 3 4 टोटल हो गए 10, तो लिखूंगा कितने 9, 1 2 3 4 टोटल 10, लिखूंगा कितने 9, तो 9 9 18 29 27 यहाँ पे हो गए, प्लस अंदर 1 2 टोटल कितने बनते हैं 3, लिखूंगा कितने 2, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 2 4 2 6 6 बन चुके हैं। कोई डाउट नहीं? डाउट? इसका मतलब अंदर तो और कुछ नहीं है, अंदर तो और कुछ नहीं है, तो टोटल कितने हो गए देखो 12 1 13, 13 प्लस 27 प्लस 6 27 और 30 40 46, टोटल कितना हो गया 46। जब इनको जोड़ोगे इन सबको जोड़ोगे टोटल कितना दिखा देंगे 46। आई मेरी बात समझ में? यानी करना क्या, मैंने कुछ नहीं किया, त्रिभुज में त्रिभुज आया तो एक त्रिभुज में जैसे नया त्रिभुज आया तो 4 नए त्रिभुज का निर्माण हुआ, उसमें एक त्रिभुज और आ गया तो 4 और त्रिभुज का निर्माण हुआ, यानी जैसे ही आपको त्रिभुज में त्रिभुज दिखते हैं 4 नए त्रिभुज बनाते हैं। कोई डाउट इसमें? एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका और भी है। दूसरा तरीका क्या है, आप ऐसा लिखो, देखो इसको रफ करो तो कर दो, अभी इसमें कितने आए थे टोटल 46 आए थे। एक तरीका और निकालने का, वो तरीका क्या है, वो तरीका क्या है, आप भूल जाओ त्रिभुज में त्रिभुज वाला से भूल जाओ, आप तो देखो 1 2 3 4 टोटल कितने 10, 1 2 3 4 टोटल कितने 10, 1 2 3 4 टोटल कितने 10, 10 20 30 टोटल कितने हो गए 30, प्लस 1 2 3 1 2 3 1 2 3 मतलब 3 3 6 3 3 9 यहाँ पे दिखाई दे रहे, फिर 1 2 3 4 ये अंदर 1 2 3 4 यहाँ पे 4 दिखाई दे रहे, तो डाउट? अब एक बड़े वाला एक बड़े वाला इधर 2 और एक बड़े वाला 3, तो यहाँ पे और 3 आगे बात समझ में? तो 39 30 प्लस 9 39 और 4 3 7, जब इनको ऐड करोगे तो वापस कितने हो जाएंगे 6। दूसरा तरीका ये, यानी कि आपको अगर वो तरीका नहीं फॉलो करना कि त्रिभुज में त्रिभुज आ रहा है तो 4 नए त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, तो आप डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हो। आगे समझो, करें आगे, चलो आगे करते हैं, इसी को आगे और थोड़ा सा डिटेल में लिखो। देखो कहा दिखा दे रहा है त्रिभुज त्रिभुज त्रिभुज, इसमें त्रिभुज त्रिभुज त्रिभुज, ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए, ये 2 बार 2 बार 2 बार, इसमें 1 बार, इसमें 1 बार, दिखा दे रहा है? हाँ दिखा दे रहा है, तब बहुत चलेगा। मालिक लिखा, करें स्टार्ट। देखो पहला तरीका क्या तरीका था कि एक त्रिभुज, उसमें एक नया त्रिभुज आ गया, एक नया त्रिभुज और आ गया, 2 नए त्रिभुज आ गए, 2 नए त्रिभुज आए तो 4 और 4 टोटल कितने बने 8। चलो ठीक है 8 बने, इसको काउंट करो 1 2 3 4 टोटल कितने 10 10 20 30 टोटल कितने 30, तो 30 टोटल आ रहे हैं, लिखी कितने 29। इसमें भी 1 2 3 4 10 10 20 30 टोटल कितने लिखे 29, क्यों बड़ा वाला ले चुका, बड़ा वाला ले चुका। इसमें भी इस नोट प्रोसेस 1 2 3 4 टोटल 10 10 20 30 लिखूं कितने 29। कोई डाउट इसमें नहीं है? 29 29 29 29 29 29 29 29, ठीक है। फिर आगे समझो, फिर अगर नहीं करो तो डायरेक्ट जोड़ के लिख दो ना आपस में, ये लो नहीं करो तो 29 29 29 जोड़ोगे तो टोटल कितने हो 87। जब 29 29 29 को जोड़ोगे देखो 30 30 30 जोड़ते 90 होते हैं, एक एक कम कर रहे हैं जैसे सेम प्रोसेस यहाँ पे 1 और 2 टोटल 3 3 का डबल 6, यानी यहाँ पे 6 बनने चाहिए, बनेंगे कितने 5, क्योंकि ऑलरेडी इसको ले चुका हूँ, ये वाला ले चुका हूँ, तो बनेंगे कितने 5 5 5 10 5 3 15, ये लो 15। कोई डाउट इसमें नहीं है? आगे कोई बन रहा है क्या? आगे नहीं बन रहा, तो 8 1 9 9 और 15 24, 8 1 9 9 15 24 24 और 27 जोड़ दो, 7 4 11 और 9 10 11 टोटल कितने बने 100। आ रही बात समझ में?
एक तरीका तो ये, एक तरीका तो ये करने का। दूसरा तरीका क्या था, आप तो सीधा कर दो, भूल जाओ त्रिभुज में त्रिभुज वाला कॉन्सेप्ट भूल जाओ। आप देखो 1 2 3 4 टोटल 10 10 20 30, इधर 30 इधर 30 इधर 30 30 30 60 30 3 90 नंबर तो सीधे सीधे अंदर चलो, अंदर चलते हो 1 2 3 3 का डबल 6 6 6 बार 7 18 18 यहाँ पे हो गया, प्लस एक ये वाला अंदर दिखाई दे रहा, एक एक बाहर वाला, दो और एक बड़े वाला, तीन तीन ये हो गया। तो 90 और 108 9 10 11 टोटल कितने हो जाएंगे 100। दूसरा तरीका ये, आपके सामने दोनों तरीके आपके सामने, जो आपको सूट करे उससे आंसर निकाल सकते हैं। आई मेरी बात समझ में? इसमें किसी को डाउट? करें आगे स्टार्ट करें? चलो दोनों तरीके बता दिए, एक तरीका ये है और दूसरा तरीका आपके सामने है। चलो दूसरा तरीका करते हैं, नोट कर दो। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं दूसरा पैटर्न। इसी में दूसरा पैटर्न उसको फॉलो करो, वो क्या पैटर्न देखो। अगला टाइप है, ध्यान रखना, नहीं दिखाई दे रहा, अब दिखाई दे रहा, ठीक है। अगला टाइप है, ध्यान रखना, टाइप 4। अभी जस्ट करवाया था टाइप 3 था, कल 2 टाइप करवा चुका था, अभी करवाया था टाइप तीसरा था, अभी टाइप चौथा है। इसमें देखो क्या करेंगे, ये एक डब्बा बन गया और डब्बे में सारे लाइन ड्रॉ कर दिया। दूसरा ये दूसरा, तीसरा ये तीसरा, चौथा ये चौथा, पांचवा ये पांचवा, छठा ये छठा, सातवां ये आ रहा समझ में? अब इन पे क्या फर्क करना है वो देखते हैं। चलो आपका काम क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके सामने दिखाई दे और आप किसी उचित त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है तो तरीका क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डब्बे कितने दिखाई दिए 8, जितने डब्बे दिखाई दिए उसका डबल, जितने डब्बे दिखाई दिए उसका डबल, 8 का डबल 16, 1 2 3 4 5 6 7 7 का डबल 14, 1 2 3 4 5 6 6 का डबल 12, 1 2 3 4 5 5 का डबल 10, 1 2 3 4 4 का डबल 8। गुड आउट, गुड आउट। अब इसमें मत कर देना 1 2 3, अगर आपने 3 का डबल 6 कर दिया तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। क्योंकि जब आपको एक सिर से दूसरे सिर पे अगर लाइन मिलती है तभी ये फॉर्मूला अप्लाई करना, ये ट्रिक अप्लाई करनी है आपको। यहाँ पे सिर को खाली छोड़ा गया है तो ये ट्रिक अप्लाई मत करना। आपका काम क्या है, यहाँ पे 6 नहीं होगा, आपका काम 1 2 टोटल कितने होंगे 3, क्योंकि ये वाला पैटर्न तो पता ही है आपको, ये वाला इसमें हमेशा 1 2 टोटल कितने बनते हैं 3। तो नीचे तो 3 दिखाई दे रहे हैं, नीचे 3 दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 और एक ऊपर, टोटल कितने 4, इसमें 1 2 टोटल कितने। आई बात समझ में? जितने डब्बे दिखाई दें उसका जस्ट डबल कर देना, जितने डब्बे दिखाई दें उसका जस्ट डबल करना, और इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं करना। आगे समझ में? हाँ जी, करेगा। स्पीड रखनी पड़ेगी, थोड़ी स्पीड। आज स्क्रीनशॉट ले सकते कर दो रफ। चलो अब आगे दूसरा तरीका देखते, इसी में दूसरा तरीका। अगर आपसे पूछे ये त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज बना दिया,
डब्बा बना दिया और आपसे पूछेगा इसमें त्रिभुज की संख्या, एक तरीका ये। दूसरा ये, दूसरा ये, इसमें त्रिभुज की संख्या पूछेगा। करना क्या है, वही तरीका जो आपको अभी तक पता है, तरीका अलग नहीं है। तरीका क्या है, आप बाहर वाले डब्बे को भूल जाओ, आपको तो अंतर बल दिखना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल 16 दिखाई दे रहा है। 1 2, अब अंतर वाला भूल जाओ, अब अंतर वाला भूल जाओ तो दिखाई क्या रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल 16। इन दोनों को ऐड कर दो, टोटल 32। आई मेरी बात समझ में? यहाँ पे छोटा वाला डब्बा दिखाई दे रहा है, सबको काउंटिंग करके जस्ट उसका डबल करना है। बाहर पे दिखाई दे रहे हैं, जस्ट उसका काउंटिंग करके डबल करना है, और इन दोनों को ऐड किया तो टोटल कितना है 32। यहाँ पे सेम प्रोसेस, 1 2 3 4, अंदर वाले में कितने बने, 4 का डबल 8, प्लस बाहर में देखो ये 1 2 3 4, 4 का डबल 8, बाहर 1 2 3 4, 4 का डबल 8, टोटल कितने 24। आई बात समझ में आता है? यानी करना है कुछ नहीं है, आपको जो डायग्राम दे उसमें काउंटिंग करना डबल की, और काउंटिंग करने के बाद में आपको करना क्या, जैसे उसका डबल करना। आगे बात समझ में? चलो आगे एक तरीका और रफ करो रफ। चलो आगे और तरीका देखते हैं। वो तरीका क्या, मान लो आपसे किसी ने पूछा, ये डायग्राम दिया हुआ होगा, ये ये डायग्राम दिया होगा और आपसे पूछेगा इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात है, इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात है। करने का तरीका ये है कि आपको सबसे पहले तो इस जो दिया गया डायग्राम उसको डिवाइड करना आना चाहिए। डिवाइड कैसे, अगर मैं इतना इतना देखूं इसको कर सकते हैं, जस्ट ये वाला तो इतना इतना देखूं अगर इस पोर्शन को, तो इसमें किसी को डाउट नहीं है, किसी को डाउट नहीं, डाउट तो इतना दिखाई दे रहा है, तो उसके अंदर आप क्या करोगे, आपका सीधा सा काम होगा 1 2 3 4 टोटल 10, 1 2 3 4 टोटल 10, लेफ्ट साइड में 10, राइट साइड में 10। आपने इस दिए गए डायग्राम को 3 पोर्शन में तोड़ लिया, लेफ्ट साइड, राइट साइड और बीच वाला। लेफ्ट साइड में निकालना आ रहा है, राइट साइड निकालना आता है, और जस्ट बीच में जो दिया हुआ है उसको निकालना। बीच में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बराबर 16। इसमें कोई डाउट? यानी बड़े बड़े अक्षरों में 10 प्लस 16 प्लस 10, ये तो सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं, सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। नया क्या बना, नया इन दोनों को, लेफ्ट पहले वाले और दूसरे वाले को जोड़ के देखो, एक ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, एक ये बना, सेम नीचे ऐसे, ये देखो दो, एक ये बना, ये बना, तो दो अलग बन रहे, सेम यहाँ पे 3 और एक ये, तो 4 एक्स्ट्रा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 16 4 20 30 40, टोटल कितने हो गए 40। इसमें डाउट? 16 4 20 30 और 40, टोटल कितने हुए 40। यानी तरीका क्या है, आपको जो फिगर दे तो उसका सबसे पहले तो आपको आना चाहिए उस फिगर को तोड़ना, डब्बे में तोड़ना। अगर डब्बे में तोड़ना सीख लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे एक और ड्रॉ करते हैं, इसको रफ करें, कोई डाउट इसमें? चलो दूसरा तरीका, अगर आपको ये आपके सामने डायग्राम दे दिया, ये डायग्राम दे दिया आपके सामने, ये डायग्राम दे दिया और आपसे पूछेगा इसमें त्रिभुज की संख्या क्या है। चलो एक और ड्रॉ कर देते हैं, त्रिभुज की संख्या। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, दिए गए डायग्राम को अलग अलग ब्लॉक में तोड़ना। तो क्या इसको इस शेप में तोड़ सकता हूं क्या? लेफ्ट साइड दिख रहा, राइट साइड दिख रहा। लेफ्ट साइड में आपको तरीका पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल 16, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल 16, 16 और 16 32, 32 तो रोक ही नहीं सकता।
अब 32 के बाद में जब आपके सामने जो दोनों ब्लॉक अलग अलग किए थे उनको जब वापस ऐड करोगे तो एक नए त्रिभुज और बनेंगे। कौन सी? देखो ये वाला इधर, ये वाला इधर, और बीच में ये एक बना नया, सेम एक यहाँ पे नीचे बना, यानी कि दो नए त्रिभुजों का निर्माण और हो गया। तो 16 16 32 और प्लस 2 कितना हो गया? 34। आई बात समझ में? यानी कि काम क्या होना चाहिए? ब्लॉक को डिवाइड करना आपको आना चाहिए। अगर ब्लॉक को डिवाइड करना आ रहा है तो कोई डाउट नहीं। और प्रोसेस करते हैं इसमें, करो रफ, चलो और प्रोसेस करते हैं इसमें। मान लो आपको दिया ये लीजिए फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, ये ब्लॉक दिए। मान लो इतना सा दिया, एक डायग्राम ये और दूसरा डायग्राम आपको दे दिया जैसे, दूसरा डायग्राम आपको इससे दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरा डायग्राम आपको इससे भी ये दिखाई दे रहा है, एक सीधी लाइन ड्रॉ, दिखा दे रहा। आपका काम क्या होगा? सबसे पहले दिए गए ब्लॉक को डिवाइड करना आपको आना चाहिए। अगर डिवाइड करना आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो इस ब्लॉक को ये डिवाइड कर सकता हूँ, इस ब्लॉक को यहाँ डिवाइड कर सकता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखो 1 2 3 4 4 का डबल, 1 2 3 4 4 का डबल, 1 2 3 4 4 का डबल, 8 8 16 8 24, इन सबको ऐड करोगे 24 तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। 24 में तो कोई लोचा ही नहीं है, 24 तो सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। अब क्या इन दोनों डायग्राम के मिलने पे कोई नया त्रिभुज बन रहा है क्या? नया त्रिभुज बन रहा है क्या? एक भी त्रिभुज नहीं बन रहा, ना ऊपर बन रहा है ना नीचे बन रहा है। सेम कहानी दूसरे और तीसरे ब्लॉक को मिलाता हूं तो भी त्रिभुज बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। छोटा त्रिभुज नहीं बन रहा लेकिन बड़ा त्रिभुज जरूर बन रहा है। छोटा त्रिभुज नहीं बन रहा, बड़ा त्रिभुज जरूर बन रहा है। कौन सा? एक ये वाला, ये दिखा दे रहा है, एक ये यहां, एक सेम कहानी यहाँ दो देखा दे रहा, एक सेम यहाँ पे एक और दूसरी यहाँ पे दो, दो यहाँ पे बने दो यहाँ पे बने, तो दो और दो कितने हो गए? 4, 24 और 4 28। आ रही बात? शायद पिछले वाले डायग्राम में शायद नीचे वाला ब्लॉक नहीं बना हुआ, चेक कर लेना। पिछले वाला डायग्राम जो बनाया था शायद, क्या डायग्राम था देख लेना। पिछले वाला डायग्राम मेरे हिसाब से ये था, एक बार देख लेना, साइड चेक कर लेना। पिछला डायग्राम, ये डायग्राम था, देख लेना एक बार। मेरे हिसाब से ये डायग्राम था, उसमें से ये नीचे वाले लिए थे 1 2 3 4 5 6 6 का नंबर, सॉरी नीचे और ये पोजीशन थी, देखा जाए। सबसे पहले अपन ने इसको क्या किया? दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। दो पार्ट डिवाइड करने के बाद क्या था? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 का नंबर 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 का नंबर 16। 16 के बाद में इन दोनों से मिलकर एक ये बन रहा है और एक ही बन रहा है, तो दो ये दिखाई दे रहे हैं। अगर दोनों की बात करूं तो एक बड़ा वाला दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बन रहा है, और एक बड़ा वाला यहाँ पे और बन रहा है, दो और बन रहे हैं। तो 16 16 32 33 34 35 36, टोटल कितने बन रहे हैं? 36। चेक कर लेना, शायद पिछले वाले मेरे हिसाब से माइंड स्लिप हो गया, वो देखा नहीं। आप पिछले वाले क्वेश्चन में देख लेना, नीचे वाले दो अगर ले लिए काउंटिंग तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं लिए तो नीचे वाले को और काउंटिंग होगी, उनको और कंसीडर करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 8 8 16 8 24 तो सीधे दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों को मिलाऊंगा, इन दोनों को मिलाऊंगा, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, दो, एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया, तो 2 और 2 4, 4 और बनेंगे, टोटल 28। लेकिन इसमें एक बात करूंगा, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, टोटल 3 पार्ट में डिवाइड हो गए। 3 में तो सेम प्रोसेस, 1 2 3 4 5 6 6 का डबल 12, 1 2 3 4 5 6 6 का डबल 12, 1 2 3 4 5 6 6 का डबल 12, 12 12 24 12 36, 36 तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है ना, सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। अब पहले और दूसरे को मिलाता हूं तो छोटा वाला ये बन गया और नीचे छोटा वाला ये बन गया, 2 इधर छोटा वाला 3 और इधर ये वाला 4, 4 तो छोटे वाले ये बन गए। अब बड़ा वाला एक ये बन गया 5 और इधर बड़ा वाला एक ये बन गया 6, बड़ा वाला इधर बन गया 7 और बड़ा वाला इधर बन गया 8, टोटल 8 और बनेंगे। आरी बात समझ? 36 और 8 कितने हो जाएंगे? 44।
इसमें 28 आ रहे थे, इसमें 44 आ रहे थे। कोई डाउट इसमें? इसमें और इसमें फर्क कितना है? इसमें दो छोटे वाले काउंटिंग नहीं हो गए। अगर ये लाइन ड्रॉ होती तो छोटे वाले में काउंटिंग होते। इसमें छोटे वाले काउंटिंग हो रहे कि बीच में लाइन ड्रॉ हो रही है। आ रही बात समझ में? आता कोई दिक्कत? हाँ उतारो। कोई डाउट इसमें? करे रफ आगे चले। कोई भी डाउट? अब पीछे वाला डायग्राम देख लेना एक बार, हो गया वो शायद बड़ा वाला अगर कंसीडर कर लिया, वापस बोल रहा हूँ, बड़े वाला डायग्राम कंसीडर नीचे कर लिया है तो ओके है, नहीं किया तो कंसीडर कर लेना। आगे बात समझ में? करो रफ। चलो आगे। हाँ वो तो है। आगे पैटर्न यही है, पैटर्न आपके सामने यही रहेंगे। अब नेक्स्ट पैटर्न जो लेके चल रहे हैं उस नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर देखते हैं। पैटर्न ये रहेंगे। इसके ऊपर क्या करूंगा मैं, अभी आपको एक बार ट्रायंगल में जो बन रहे हैं, कॉमन जो बन रहे हैं वो लेते हैं, उसके बाद में अपन मिक्सअप क्वेश्चन ट्राई करेंगे। जो मिक्सअप क्वेश्चन होंगे जितने भी बनते हैं सारे जो रेलवे में आ रहे हैं सारे क्वेश्चन कंसीडर करेंगे। ओके, अब जो अलग तरह के क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखो यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है, दूसरा दिखाई दे रहा है, तीसरा 1 2 1 2, यहाँ से मिला, यहाँ से मिला, इसको यहाँ से मिला, इसको यहाँ से एक ही दिखाई दे रहा है। अगला 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे ग्रो करो, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ और ये इसके साथ दिखा दे रहा है ये वाला। ओके आगे दिखा दे रहा है जी, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको इससे मिला दिया, 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 इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। ओके, इसमें को किसी डाउट? इसमें पूछा जाता है आपसे त्रिभुजों की संख्या, इसमें भी आपसे क्या पूछा जाएगा? त्रिभुजों की संख्या क्या? त्रिभुजों की संख्या क्या? देखो मुझे बताओ, इसमें तो त्रिभुज आप आंख बंद करके बता सकते हो 1, इसमें भी बता सकते हो कि 5 है। तरीका आपको पता था कौन सा? एक त्रिभुज और एक त्रिभुज के अंदर नया त्रिभुज आ जाता तो 4 नए त्रिभुज का निर्माण होता, टोटल 5। दूसरा तरीका जो तरीका सबके लिए कंसीडर होगा, कोई तरीका फॉर्मूला नहीं है इसमें, फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करना आपको। 1 और 2 नंबर लिख दो, आपको 1 और 2 नंबर लिख दो, उन नंबरों को आप ऐसे लिखो 1, ठीक है। अब करना क्या है, 1 के सामने जस्ट 1 लिखो, 1 के सामने जस्ट 1 लिखो और 1 और 2 इसको जोड़ दो तो कितना हो गया 3, और इनको जोड़ दो 3 और 1 6। यहां तक पहुंचेंगे सारी चीज समझ में आ जाएगी, सारी आएगी, टोटल हो गया 4। अब जहां पे काउंटिंग किया उससे जस्ट ऊपर जाओ, इसको क्रॉस मारना, इसको लेना है, एक को क्रॉस एक को राइट, एक को क्रॉस एक को राइट, जो राइट है उसको कंसीडर करते हुए जोड़ देना। तो एक पे एक राइट दिख रहा है, एक जोड़ दो, टोटल कितना आया 5। टोटल कितना आया 5। देखते रहो सेम निकाली इसमें टोटल। इसमें सबसे पहले जो नीचे की तरफ त्रिभुज दिख रहे हैं उसी को कंसीडर करना है, जो नीचे की तरफ दिख रहे हैं ये वाले त्रिभुज मत ले लेना, अभी भी बोल रहा हूं 1 2 3, आपको सीधे त्रिभुज 3 दिखाई दे रहे हैं, आप नंबरिंग कर दो 1 2 3। यहां तक किसी डाउट? अब दूसरा काम क्या होगा, 1 के सामने 1 लिखना, ठीक है। अब 1 और 2 जोड़ दो, कितने हुए 3, 3 और 3 जोड़ दो, कितने हुए 6, ये जोड़ दिया। अब 6 और 3 9 और 1 10, टोटल कितने हुए 10। यहां तक किसी डाउट? यहां पे वही काम किया था, यहां पे वही काम किया। अब जहां पे ऐड किया उससे जस्ट ऊपर क्रॉस मारो, राइट मारो, क्रॉस मारो,
अल्टरनेट चल रहा है, क्रॉस राइट क्रॉस राइट क्रॉस राइट क्रॉस राइट, अल्टरनेट चल रहा है। राइट किस पे आ रहा है? 3 पे आ रहा है, इस 3 को ऐड कर, जिस पे राइट आ रहा है उसी को साथ में ऐड करना है, तो टोटल कितना हो गया? 30। टोटल कितना हो गया? 13। आगे बात समझ में? इसमें देखो जो नीचे की तरफ त्रिभुज दिख 1 2 3 4 त्रिभुज कितने दिखाई दे रहे हैं? 4 नंबरिंग दिखाई देंगे। आपका काम है नंबरिंग लिखना, 1 2 3 4 लिख दिया। 4 नंबर लिखने के बाद में काम क्या था? 1 के सामने 1 लिखना था, लिख दिया। 1 के साथ 2 को ऐड करो तो 3, 3 के साथ 3 को ऐड करो तो 6, 6 के साथ 4 को ऐड करो तो 10। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब काम क्या था? इनको जोड़ना, 6 3 1 10, टोटल हो गया 20, टोटल हो गया 20। इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं। अगला काम क्या था? जहां से ऐड किया है जस्ट उसके ऊपर क्रॉस राइट, जितने राइट है उन सबको नीचे जोड़ देना। राइट 6 पे, राइट 1 पे, 6 और 1 7 हो गया, तो यहाँ पे 7 ऐड कर देना, टोटल कितना आएगा? 27। इसमें कोई डाउट नहीं है। सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करना, 1 2 3 4 5, टोटल कितने दिखाई दिए? 5। आपका काम क्या? नंबरिंग लिखनी है, 1 2 3 4 5 दिखा दे रहा है। नंबरिंग लिखने के बाद में काम भाई 1 के सामने जस्ट 1 लिखना, 1 और 2 को जोड़ देना, 3 3 और 3 को जोड़ देना, 6 6 और 4 को जोड़ देना, 10 10 और 5 को जोड़ देना, 15। यहां तक कोई डाउट है क्या? 1 के सामने 1 लिखना, 1 और 2 3 3 और 3 6 6 और 4 10 10 और 5 15। कोई डाउट नहीं? 6 4 10 20 30 35, टोटल हो गई यहाँ पे 35, टोटल हो गई 35। मैंने क्या समझाया था? जहां से ऐड करते हो उसके जस्ट ऊपर से रॉन्ग राइट रॉन्ग, अल्टरनेट चल रहा है, एकांतर क्रम में। जहां राइट वाले चिन्ह है उनको ले लो, 10 और 3 7 पे दिखाई दे रहा है, तो सॉरी 10 और 3 टोटल 13 13 पे दिखाई दे रहा है, इन 13 को ऐड करना है। जैसे ऐड करते हो 5 3 8 3 1 4, टोटल कितने दिखाई दिए? 48। यानी इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है? 48। इसमें कोई डाउट है किसी को? किसी प्रकार का डाउट नहीं है? इसी को अपन आगे और लेके चलते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिख दो। चलो एक बार रफ कर देता हूँ, आप बता लेना। हाँ इसको उतार दो। हाँ मिक्सअप क्वेश्चन होते हैं, सारे ट्राइंगल के अंदर ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो ट्रिक बेस निकले। मैं पहले बोल चुका हूँ, सारे ऐसे ट्राइंगल नहीं होते हैं जो ट्रिक बेस पे निकलते हैं, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जो निकालना पड़ता है। ठीक है, उनका तरीका डिस्कस करेंगे अपन, सारे करेंगे। कर दो रफल। हाँ भाई जीवराज है, कर दो। श्याम सुंदर आ रहा है समझ में? वीडियो बनाएगा तो कर दो रफ। चलो अब देखिए, इसी को थोड़ा सा बड़ा बना, दिखा दे रहा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 आपसे पूछेगा इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या है, तरीका आपको बताया था, वही तरीका फॉलो करना, इसके अलावा कोई तरीका और फॉलो मत करना। आप फॉर्मूले बेस्ड भी होता है। नंबर 1 दो 1 2 3 4 5 6 तक जो सीधे सीधे त्रिभुज दिख रहे हैं उसी का नंबरिंग करनी है आपको, ध्यान रखना। 6 नंबर लिखो, 1 2 3 4 5 6। ओके, दूसरा काम क्या था? 1 के सामने 1 लिखना, लिख दिया। 1 और 2 3 3 और 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21। यहाँ तक किसी डाउट है क्या? कोई भी डाउट नहीं है? ठीक है।
6 3 9 10 20 30 35 45 55 और 56, इन सबको ऐड करेंगे तो 56 आएगा। कोई डाउट? 10 6 4 10 20 30 35 45 55 56 ही आएगा। ठीक है, जहां से ऐड किया था उसके जस्ट ऊपर से पहला रॉन्ग राइट मत करना, रॉन्ग राइट रॉन्ग राइट रॉन्ग राइट। कोई डाउट? जो राइट है उनको जोड़ लो, 15 और 6 कितना हो गया 21, 21 और 1 22, जिन जिन पे राइट है उन सबको जोड़ के नीचे जोड़ दो 22, 6 और 2 8, 5 और 2 7, टोटल त्रिभुज कितने हो गए 78 78। कोई डाउट इसमें? मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहा होगा, नहीं डाउट? चलो अब त्रिभुज के अंदर 3 स्टार टाइप के त्रिभुज हो रहे हैं, उनको कंसीडर कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे करेगा। चलो कर दूं ये, चलो अब देखो कुछ स्टार टाइप के त्रिभुज होते हैं। एक ही, दूसरा ये जो तीनों बना रहा हूं तीनों इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं आएगा, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। ये दिखाई दे रहा है? नहीं दिया, देखिए ये देखो, ये दिखाई दे रहा, ये अब वो डाउट दिखा दे रहा हूं। अब देखो सबसे पहले पूछेगा इसमें त्रिभुज कितने हैं, एक नंबर त्रिभुज कितने इसमें, 1 2 3 4 5 6 तो दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ा वाला हो गया 7 और एक नीचे वाला हो गया 8, ये बड़े वाले दो दिखाई दे रहे हैं, एक बड़ा वाला ऊपर और एक ये, तो 1 2 3 4 5 6 और दो बड़े वाले दिखाई दे रहे हैं, टोटल कितने हैं 8। को डाउट इसमें? नहीं डाउट, वापस कंसीडर कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 तो दिखाई दे रहे हैं छोटे वाले, एक बड़ा वाला 7, एक ये नीचे वाला 8, इनके अलावा एक एक्स्ट्रा कोई भी नहीं बनेगा, टोटल 8। इसमें कोई दिक्कत? इसमें बात करते हैं, इसमें बात करते हैं तो सीधा आपको ध्यान रखना है, एक तो तरीका क्या होता है नंबरिंग करने का तरीका, किसी को टेक्निक करने का तरीका क्या है, 1 2 3 4 5 6। पहले तो आप देखो सिंगल फिगर, एक फिगर वाले कितने आपको त्रिभुज दिख रहे हैं, 1 नंबर त्रिभुज दिखाई दे रहा है, 2 नंबर दिखाई दे रहा है, 3 नंबर दिखाई दे रहा है, 4 नंबर दिखाई दे रहा है, 5 नंबर दिखाई दे रहा है, तो 6 नंबर दिखाई दे रहा है। पांचवा त्रिभुज नहीं है, खाली 5 नंबर फिगर में ये ऐसे ये त्रिभुज है कोई, ये कोई भी त्रिभुज नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब 1 2 3 4 5 टोटल कितने 5 त्रिभुज तो आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। अब आगे क्या है, जो दो फिगर वाले कौन कौन से, दो फिगर मिलकर त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं उन पे फोकस करो। दो फिगर, क्या मैं 1 और 5 कंसीडर कर दूंगी, 1 और 5 ये ऐसे ऐसे ये त्रिभुज बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। 1 और 6 कर दूंगी आप, नहीं 5 आएगा, तो दो फिगर से एक भी त्रिभुज नहीं बन रहा। कोई भी आप दो नंबर रख लो, नंबर 2 लेने, इन दो नंबर को लेते हुए कोई भी दो नंबर लो, 3 और 5 तो त्रिभुज नहीं बन रहा, दो साथ में, तो कोई भी दो नंबर लेते हुए एक भी त्रिभुज नहीं बनेगा। तो बात आती है तीन फिगर की, तीन फिगर से मैं कहता हूं 1 5 6, 1 5 6, देखो 1 5 और 6, ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, 1 5 6 दिखाई दे रहा है ना। दूसरा 1 5 6 के बाद में 1 5 और 4, ये भी तो है, 1 5 4 ये भी तो है, दूसरा 1 5 6। को डाउट करने का तरीका, एक नंबर पकड़ लो, जैसे मैंने एक नंबर पकड़ लिया, एक से मेरे को दो दिखाई देगी, 1 5 6 1 5 4 दो दिखाई देगी, तीसरा नहीं बनेगा। दो नंबर से स्टार्ट करता हूं, 2 5 3, ये देखो 2 5 3 2 5 3, तो 2 5 3 2 5 3 दिखाई दे रहा है। अब 2 5 4 2 5 4 2 5 6 2 5 4 दिखाई दे रहा है, 2 5 4 दिखाई दे रहा है। अगला 2 से और नहीं बनेगा,
आगे जाते हैं 6 के ऊपर। अगर 6 पे जाते हैं तो 6 5 3 यानी 3 5 6 ये वाला 3 5 6 3 5 6 दिखाई दे रहा है। इनके अलावा सिंगल फिगर 5 और 3 नंबरों से मिलते हुए 5 और मिले 5 दिए होंगे 6 7 8 9 10। तो टोटल इस टाइप के जो ट्रायंगल बनता है स्टार बनते हैं उसमें ट्रायंगल की संख्या 10 होती है फिक्स। इनको फिक्स रट लेना। इस टाइप का जब भी आपको स्टार बना हुआ दिखाई देते हैं उसमें 10 होते हैं। इस टाइप का जब भी आपको बना हुआ दिखाई देते हैं उसमें 8 होते हैं। मेरी बात है सर, इसमें 10 और इसमें 8। इसमें कोई डाउट नहीं। इसमें स्टैंडर्ड है 16 होते हैं। त्रिभुज की संख्या 16 होती है। दिखाई दे रहा होगा? 16 नहीं दिखाई दे रहा। 16 अब दिखाई दे रहा है। मार्कर रेशियो है क्या? देखते हैं। इसमें तो 10 दिखाई दे रहा है, इसमें तो लोचो ही नहीं है, ये 10। इसमें 16 कैसे है? देखो A B C D E F नंबर गिनती। अगर मैं ये वाला कंसीडर करता हूं, ये वाला कौन सा? ये खाली ब्लू ब्लू लाइन दिखाई दे रही है उसमें देखो ये वाला कितने होंगे? 3। 3 कौन से? 1 2 और एक बड़े वाला 3। अब मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं, देखना ये लाइन ली, ये लाइन ली और ये लाइन ली और बीच में ये लाइन। तो एक तो ये बन गया, एक ये बन गया और दूसरा ये बन गया, दूसरा ये बन गया। 2 और एक बड़ा वाला तो ले चुका हूं ऑलरेडी, तो 2 ही लूंगा। अब ये ब्लैक लाइन बच गई, देखो ये बड़ा वाला लिया और लाइन ऐसे कर दी, ऐसे कर दी। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ऊपर वाला हो गया। 2 और एक बड़ा वाला जो ऑलरेडी ले चुके हैं, 2 ही बनेंगे, 2 ही बनेंगे। अब छोटे वाले देखो इधर, ये देखो इसमें कितने हैं? 3। इधर छोटे वाले देखो इसमें कितने हैं? 3। इधर छोटे वाले इसमें कितने हैं? 3 3 3 6 3 3 9 और दिखाई दे रहे। तो 3 2 5 2 7 7 प्लस 9 टोटल जब इनको ऐड करोगे तो आएगा 16। यानी कि इसमें जो त्रिभुज बन रहे हैं वो 16 बन रहे हैं, इसमें त्रिभुज 10 बनते हैं, इसमें त्रिभुज 8 बनते हैं। इसमें किसी को डाउट है क्या? किसी प्रकार का कोई भी डाउट? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आज चलो इतने रखते हैं। आगे अब स्टार्ट करेंगे त्रिभुज के अंदर थोड़े से और स्टैंडर्ड अच्छे पैटर्न है उनको करेंगे और उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे वर्ग निकालना, वृत्त निकालना, चतुर्भुज निकालना। ठीक है, त्रिभुज में और भी है पैटर्न, उसको भी कंसीडर करते हैं चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? ठीक है, ओके, थैंक यू, वंदे मातरम।